कैसे हैं आप सब। आज बेटा हम अपना एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नोट मेकिंग। अब आपका जो लेसन्स के अलावा जो अलग टॉपिक्स हैं उनमें एक रीडिंग स्किल के आएंगे और एक राइटिंग स्किल के आएंगे। और आज मैं आपका जो नया टॉपिक शुरू करा रही हूँ ये आपका रीडिंग स्किल से रिलेटेड है। रीडिंग स्किल किस क्वेश्चन के अंडर आता है? रीडिंग स्किल का मतलब होता है कि आपको किसी चीज को पढ़ने की कितनी आपके अंदर एबिलिटी है, कितनी अच्छी आपकी स्किल है। जितनी आपकी रीडिंग की अच्छी स्किल होगी उतना ही आप इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो +1 में आप लोगों ने +1 में मैंने आपको समझाए थे, उसमें भी ये टॉपिक आया था, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको रीस्टार्ट कर रही हूँ ये नोट मेकिंग का टॉपिक। तो आप लोग सब ध्यान से समझना कि सबसे पहले आप ये देखिए कि नोट मेकिंग जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या होता है। नोट मेकिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि इसके क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि नोट मेकिंग का मतलब होता है नोट्स बनाना, यानी कि जो मेन चीजें हैं उसको एक तरफ निकाल के लिखना, दैट इज कॉल्ड नोट मेकिंग। अब नोट मेकिंग का मतलब आप कुछ बच्चे समझते हैं नोट बनाना क्या होता है। यहाँ मैं वो वाले नोट बनाने की बात नहीं कर रही हूँ करेंसी की। यहाँ पे जो नोट है वो है मेन पॉइंट्स, जो हमारे को रीडिंग स्किल के लिए जो मैटर दिया गया है उसमें से हम लोगों को जो मेन पॉइंट्स है वो निकाल करके आगे लिखने होते हैं। अब नोट मेकिंग में क्या क्या चीजें आपको अपने ध्यान में रखनी है वो आप सब ध्यान से देखिए। नोट मेकिंग के लिए आपको 800 से 1000 वर्ड्स तक का एक पैराग्राफ आता है जो कि अनसीन पैसेज होता है। उस पैसेज को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं अच्छी तरीके से, फिर उसके नोट्स बनाते हैं। अब आप अब भी पजल हो रहे होंगे कि नोट्स कैसे बनाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी यहाँ पर, जिससे शायद आपको ये चीज क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि मैं आपको किसी गार्डन में भेजती हूँ और वहां पर फ्लावर्स हैं और मैंने आपसे बोला कि गार्डन में जाकर के मुझे फ्लावर्स ला के दो। अब आप लोग वहां पे गए और गार्डन में जो बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं आप उनको तोड़ करके ले आए। अब वो ला करके आपने सारे के सारे फ्लावर्स मेरे पास रख दिए, लेकिन मुझे जरूरत थी केवल रोज प्लांट्स की। अब रोज फ्लावर्स की जरूरत थी मुझे। अब मेरे को उसमें से छांटने पड़ेंगे कि रोज फ्लावर्स कौन कौन से हैं। तो मैं अब आपसे कहूंगी कि मुझे इतनी ज्यादा वैरायटी के फ्लावर्स नहीं चाहिए, मुझे केवल रोज चाहिए। अब आप क्या करोगे, फिर से उस गार्डन में जाओगे और आपने क्या किया, पूरे गार्डन में जो इतने सारे फ्लावर्स खिले हुए हैं उनमें से आप रोज के फ्लावर्स पिक करके ले आओगे। तो वो हमारे पास जो इकट्ठे होके अलग से इतने बड़े गार्डन में से निकल के रोज प्लांट के फ्लावर्स आ गए, वो हमारी इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने गार्डन में से ले ली, जिसकी हमें जरूरत थी। और सिमिलर यहाँ पर ही नोट मेकिंग में भी यही प्रोसीजर है कि जो आपको 800 से 1000 वर्ड्स तक का जो पैराग्राफ होगा उसमें आप लोगों को उसको देखना है, उसमें क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है और उस मेन पॉइंट्स को आपने बाहर निकालना है। अब ये बात आती है यहाँ पर कि नोट मेकिंग करते समय बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज होती है कि नोट मेकिंग के जो 1000 वर्ड्स तक के पैराग्राफ आए हैं उसमें हम क्या करें कि उनमें से 2 लाइन ऊपर से उतारी, 2 बीच में से उतारी, 2 नीचे से उतारी, 2 इधर उधर से उतार दी, लो जी बन गए हमारे पॉइंट्स। तो ये नहीं होता। अगर आप लोग इस पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स बनाते हो और आपको मार्क्स मिल जाएंगे तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। इसको बनाने का तरीका क्या होता है, सबसे पहले नोट मेकिंग का जो हमारे को पैराग्राफ दिया होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे को इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना होता कि हम इसको अच्छी तरह से रीड करें। इसको अपनी स्किप रीडिंग लेनी है कि जो आपने फटाफट से एक बार इसको पढ़ लेना है। उसको पढ़ने के बाद आपको इसमें यह देखना है कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। उन मेन पॉइंट्स को आपने अपने माइंड में इंडिकेट करना है कि इसमें ये मेन पॉइंट्स हैं, उनको आपने लेना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब जो भी बच्चा एज इट इज पॉइंट पैराग्राफ में से उठाता है तो उसको उतने मार्क्स नहीं मिल पाते। हमेशा जो पॉइंट्स होते हैं यू हैव टू राइट देम इन योर ओन लैंग्वेज, उनको आपने अपनी खुद की उसमें लैंग्वेज में लिखना है, अपने पॉइंट खुद बनाने हैं, ना कि चीटिंग करके। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब भी आप पॉइंट्स बनाओगे अपने, तो वो पॉइंट्स जो होते हैं आपके कम से कम वर्ड्स में होते हैं। कंप्लीट सेंटेंस पॉइंट्स का बनाना प्रोहिबिटेड होता है। ग्रामर इसमें यूज नहीं होती, विदाउट ग्रामर के यूज के आपको पॉइंट्स बताने हैं।
अब आप सोच रहे हो कि मैम ऐसे कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कि जैसे कि आप लोग पहले एसएस पढ़ते थे या फिर आपने अपने एसएस के क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस लर्न किए हैं, या फिर आपने अपनी एस्से किए हैं, हिंदी में लर्न किए हैं, जो 5-5, 6-6 शीट के आपको लिखने होते थे। तो एक तो आप लॉन्ग चीज करते हो, उसको 5 पेजों में आपने उसको बार बार रट लिया। दूसरा अच्छे तरीका होता है उनको दिमाग में रखने का कि आपने उसके मेन पॉइंट बना दिए और उन पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखा, और जब आपकी रिवीजन का टाइम आता है, एग्जाम का टाइम आता है, तो चाहे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं या फिर हमारे एस्से होते हैं, तो हम क्या करते हैं पेपर में पूरी रीडिंग की बजाय हम उन पॉइंट्स को रिकॉल कर लेते हैं पेपर में, क्योंकि हम पॉइंट्स रिवाइज करके जाते हैं। हमने एक पॉइंट लिखा, उसको आगे इलैबोरेट कर दिया, फिर हमने एक पॉइंट लिखा, फिर आगे उसको इलैबोरेट कर दिया। तो उसमें क्या होता है, नोट्स बनाने से वो हमारी टाइम की बचत होती है। और दूसरा एग्जांपल कैसे है कि मान लो कि आपने कोई नॉवेल पढ़ा, नॉवेल आप पढ़ रहे हो, जो नॉवेल आपका जाकर के 1 वीक में खत्म होता है। अब उस नॉवेल को आपको जब आपने शुरुआत से पढ़ने की कोशिश शुरू करा उसको, तो जो जहाँ मेन पॉइंट आ रहे थे वो अपने पास आप नोट करते रहे। अब अगर आपने वो सारे जो पॉइंट्स नोट कर लिए हैं, अगर आपसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद फिर से आपको कोई इस नॉवेल के बारे में पूछेगा या नॉवेल के बारे में रीडिंग के लिए कहा जाएगा, तो आप दोबारा से जब नॉवेल पढ़ना शुरू करोगे, तो अगर आप दोबारा से उसकी डीपली रीडिंग लेते हो तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, जो अपने पहले पॉइंट्स बनाए हैं हम उनको पढ़ लेते हैं और वो सारा रिकॉल हो जाता है। तो नोट मेकिंग का क्या यूज है, इट सेव्स अवर टाइम ऑल्सो, तो ये हमारा टाइम भी बचाता है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया कि नोट मेकिंग क्या होता है। अब आ जाइए उस पॉइंट पे कि हमें नोट मेकिंग कैसे करना है। आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जो नोट्स बनाने हैं उनमें एक चीज होती है हेडिंग्स। ये यहाँ पर ये देखिए फर्स्ट पॉइंट है इसका, हेडिंग का। अब जो हेडिंग है, अब बात ये आती है कि हेडिंग्स हमें कितनी बनानी है। तो जो भी आपको पैराग्राफ आया वैसे तो उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, बट यू हैव टू प्रिपेयर ओनली 4 to 5 हेडिंग्स, इट इज सफिशिएंट। 4 to 5 हेडिंग्स बनानी है। अब 4 to 5 हेडिंग्स बनानी है। अब हेडिंग्स कितने वर्ड की होगी, कितना लंबा सेंटेंस होगा, यू हैव टू मेंटेन द हेडिंग ऑफ 2 or 3 वर्ड्स, इतने की, या 3 और 5 वर्ड्स की भी ले सकते हैं आप। 3 to 5 वर्ड्स की हेडिंग बनानी है। तो हेडिंग क्या होती है, हेडिंग वो मेन पॉइंट होता है जो आपने शुरू का 8-10 लाइन्स पढ़ी, उसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा, या फिर आपने पूरा करके कितने मेन पॉइंट अपने माइंड में सिलेक्ट कर लिए हैं, तो उसके लिए हमने एक हेडिंग बना लेनी होती है। उस हेडिंग को बनाने के बाद हम उसी हेडिंग की पर्टिकुलर सब हेडिंग्स लिखते हैं। सब हेडिंग्स भी आपको 3-4 लिखनी है। अब सब हेडिंग्स क्या होती है कि जो मेन पॉइंट आपने जो मेन हेडिंग लिखी है उसके बारे में, उसी पॉइंट की जो डिटेल बताई गई है उसमें से आप 3-4 मेन पॉइंट उसके लिख दोगे। तो दूसरी चीज होती है वो सब हेडिंग्स उसकी। मैं आपको इसका परफॉर्मा भी बता दूंगी जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं कि कीवर्ड्स आल्सो कॉल्ड एब्रीविएशंस, इनको एब्रीविएशंस भी कहा जाता है। एब्रीविएशन क्या होती है कि जो कोई लॉन्ग वर्ड आ रहा है उसको एब्रीविएट करके छोटा करके लिखना, वो एब्रीविएशन कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको लिमिटेड वर्ड आ रहा है, तो लिमिटेड आ रहा है, तो लिमिटेड की एब्रीविएशन क्या बनेगी, LTD, और इसके पीछे ये डॉट लगेगा। तो इस तरीके से हम लॉन्ग वर्ड्स को एब्रीविएट करके लिख लेते हैं। तो ये जो कीवर्ड्स और एब्रीविएशन होती हैं ये नोट मेकिंग का एक नेसेसरी पार्ट होता है, और आपको ये कुछ एक एब्रीविएशन देना बहुत जरूरी होता है। फोर्थ नंबर है टाइटल। टाइटल जिसको कि मेन हेडिंग भी कहते हैं। अब देखिए सारे हेडिंग, सब हेडिंग्स और कीवर्ड्स के बाद मैंने लास्ट में यहाँ पर लिखा है कि टाइटल। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ने टाइटल तो लास्ट में बताया है, तो टाइटल लास्ट में बनाने के पीछे एक क्लू होता है। वो क्या होता है कि टाइटल हमेशा लास्ट में आता है। जब आपने हेडिंग बना ली, सब हेडिंग्स बना ली, तो इतना सब करने के बाद आपके माइंड में एक स्केच तैयार हो जाएगा पैराग्राफ का कि इसमें क्या क्या मेन पॉइंट्स बताए गए हैं और उस पॉइंट्स के बारे में आगे डिटेल क्या दी गई है, जिनको कि हमने सब हेडिंग्स में लिखा है। तो वहां पर आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये इसका टाइटल ये हो सकता है। इसलिए जो टाइटल का आंसर आपने देना है नोट मेकिंग में, वो हमेशा लास्ट में देना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि हम पहले सबसे पहले टाइटल का ही आंसर लिखते हैं कि टाइटल क्या है,
उस समय क्या प्रॉब्लम आती है, कई बार जो आपका टाइटल होता है वो गलत भी हो जाता है, जो उस पैराग्राफ से हटके चला जाता है। और टाइटल को इसलिए आप किस में लिखोगे, हमेशा टाइटल को लास्ट में लिखोगे, तो आपको टाइटल लास्ट में लिखना है। अब मैं आपको एक नोट पेकिंग का एक परफॉर्मा बना के बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से लिखना है, क्योंकि नोट्स बनाने के लिए अगर आपको पूरे 5 मार्क्स चाहिए तो उसमें क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। किस तरीके से आपको हेडिंग्स लिखनी है, किस तरीके से उसकी सब हेडिंग्स लिखनी है, उसको देखिए। सबसे पहले आप ही लिख रहे हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट यानी कि हेडिंग, फर्स्ट हेडिंग। ओके, फर्स्ट हेडिंग आपने लिखी, उसके बाद यहां पे आप हाइफन डाल दिया, या उसके बाद आपने क्या करना है, हेडिंग के बाद जो नीचे सिमेट्री जाएगी सब हेडिंग्स की, वो बिल्कुल एक साथ होना चाहिए, उसकी सिमेट्री होनी चाहिए। अब हम यहां पे क्या लिखेंगे, हेडिंग्स इज सब हेडिंग्स। पहली सब हेडिंग, सेकंड सब हेडिंग और थर्ड सब हेडिंग। इस तरीके से आपका फर्स्ट पॉइंट बन गया। उसके बाद क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर हेडिंग का फर्स्ट नंबर डाला, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं उनको मैंने सब हेडिंग्स का यहाँ पे नाम दिया है और उनको मैंने नंबर दिए A, B, C। आपको अगर मेन पॉइंट 2 समझ आ रहे हैं तो आप 2 लिख सकते हैं, अगर आपको 3 समझ आ रहे हैं तो आप 3 लिख सकते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप शीट पर या नोटबुक में लिख रहे हैं तो पहला पॉइंट कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आप एक लाइन जितना मार्जिन छोड़ेंगे, तुरंत नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट नहीं करना। उसके बाद आप लेंगे सेकंड। सेकंड के बाद बिल्कुल सिमेट्री होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे आना चाहिए सेकंड हेडिंग। सेकंड हेडिंग आ गई। सेकंड हेडिंग के बाद जो सेकंड हेडिंग के सब पॉइंट्स हैं वो भी आपके जो यहां का हमारा नंबरिंग चल रही थी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसकी सेकंड हेडिंग की पहली सब हेडिंग, फिर दूसरी, इस तरीके से तीसरी आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से एक एक दो दो करके ये आप सारी हेडिंग्स अपनी प्रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप चाहें तो 3 हेडिंग्स भी बना सकते हैं और उसके आगे सब पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद हमारी बारी आती है की पॉइंट्स की। की पॉइंट्स के लिए जब आपके नोट्स बनाने या कंप्लीट हो जाएंगे हेडिंग्स और सब हेडिंग्स के, उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे एक लाइन छोड़ के यहाँ पर भी आप अपना जो बॉक्स है मेंटेन कर सकते हैं एब्रीविएशन का, और यू कैन राइट द राइट हैंड साइड ऑल्सो। जैसे ये आपने बॉक्स बना लिया, ये आपका बनेगा की ऑफ एब्रीविएशन। की ऑफ एब्रीविएशन हो गया। यहां पे आपने क्या लिखना है, यहां पर आपने वर्ड और यहां पर उसको एब्रीविएट करके दिखाना है। वर्ड कैसे, जो जो आपको इसमें बड़े वर्ड लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको लिखा था लिमिटेड, लिमिटेड वर्ड आ गया, यू हैव टू एब्रीविएट दिस। एंड और कोई आप ले लीजिए इस तरीके से, टेलीविजन, टेलीविजन का आप क्या लिखेंगे, टीवी। उसके बाद गवर्नमेंट, इसको आप क्या लिखेंगे, GOVT। तो इस तरीके से हम लोगों को अपना वो की ऑफ एब्रीविएशन बनाना है। उसके बाद में लास्ट आपका आएगा टाइटल। जो भी आपको पूरे हेडिंग्स बनाने के बाद, पूरे नोट्स बनाने के बाद आपको जैसा भी लगता है कि यही इसका एप्रोप्रिएट टाइटल बन रहा है, तो वो यहाँ पर आपने मेंटेन करना है। और जो टाइटल होगा वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2-1 वर्ड्स का बस टाइटल लिखो, उससे ज्यादा बड़ा टाइटल हम यहाँ पर नहीं लिखते। और जो चीज मैंने आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताई है कि जो हेडिंग्स और सब हेडिंग्स आप लिख रहे हैं या जो मेन पॉइंट्स लिख रहे हैं, उनमें आपने कोशिश करनी है, कोशिश भी नहीं मतलब ये कंपल्सरी है कि आपको कंप्लीट सेंटेंस नहीं बनाना। कंप्लीट सेंटेंस इज टोटली प्रोहिबिटेड इन नोट मेकिंग और ग्रामर इज आल्सो प्रोहिबिटेड इन
नोट मेकिंग। तो आपको पॉइंट के तौर पे लिखना है, छोटे से छोटे कम से कम वर्ड में पॉइंट होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको ये नोट मेकिंग का चैप्टर क्लियर हो चुका होगा और आपको इसको अच्छी तरह से करना। और आप बच्चों के पास घर में जो भी कोई ग्रामर की बुक है, जो भी अवेलेबल है आपके पास, वो आप सब में ये रीडिंग स्किल का चैप्टर है नोट मेकिंग का, आपको उनको अच्छी तरीके से पढ़ना है। मेरे बताए अकॉर्डिंग आपने उसके घर पर ही नोट्स बनाने हैं और इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू।